नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी हेडलाइंस के साथ। विदिशा के लटेरी में गोवंश हत्या पर बवाल, चक्का जाम और बाजार बंद की चेतावनी। कोल जनजाति के इतिहास को मिला सम्मान, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की बड़ी घोषणाएं। बड़वानी में होगा राज्य स्तरीय सिकल सेल कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार पत्नी सोनम को मेघालय पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। पुलिस अब उसे लेकर शिलांग जा रही है। इस मामले में इंदौर से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। इन चारों आरोपियों को फ्लाइट से पुलिस शिलांग लेकर जा रही है। इस मामले में आरोपी राजा की मां ने कई बड़े रहस्य भी खोले हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार पत्नी सोनम को पुलिस अब शिलांग ले जाएगी। आपको बता दें, आरोपी ने पुलिस को ये बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोसरा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गए। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। वहीं तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। ऐसे में जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गया तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकाले और आरोपियों को दिए और कहा मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने काम होने के बाद 20 लाख रुपए देने का भी वादा किया था। राजा की हत्या के बाद आरोपी पत्नी सोनम इंदौर आई थी। इंदौर पहुंचने के बाद वो अपने प्रेमी राज के साथ होटल में एक दिन रुकी भी थी। इसके बाद ड्राइवर ने उसे यूपी के वाराणसी छोड़ा। शिलांग पुलिस ने इस मामले में कई बड़े खुलासे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी तहसील के मलानिया गांव से गोवंश की हत्या की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए सिरोज चौराहे पर चक्का जाम किया और बाजार बंद की भी चेतावनी दी। इसी दौरान 2 घंटे तक नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण रहा। पुलिस ने हालात संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के ब्योहारी में आयोजित राज्य स्तरीय कोल जनजातीय सम्मेलन में जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा और ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कोल समाज प्राचीन काल से ही अपनी वीरता और गंभीरता के लिए जाना जाता है। इस समाज ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ देश की स्वतंत्रता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में कोल जनजाति के लोग निवासरत हैं और अभी तक जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं, वहां जांच कर पट्टे वितरित किए जाएंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सरसी आइलैंड को जल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने और कन्या शिक्षा परिसरों का नाम माता शबरी के नाम पर रखने की भी घोषणा की है। इसके अलावा ग्राम पंचायत निपनिया में कॉलेज खोलने, जयसिंह नगर में पुल निर्माण और पेयजल योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति भी की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 330 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया और 52 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के बच्चों की शिक्षा और कोचिंग का खर्च सरकार उठाएगी। इस सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों को भी प्रोत्साहन राशि दी गई। उन्होंने जनजातीय नायकों जैसे राजा भभूत सिंह, बुद्धू भगत और बदारा महतो को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह समाज न सिर्फ परंपराओं में समृद्ध है बल्कि विकास की राह पर भी अग्रसर है। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के तलून गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम में सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के तहत कई नए प्रस्तावों की भी शुरुआत की जाएगी। जेनेटिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। जिन पंचायतों ने 100% 4 स्क्रीनिंग का काम पूरा कर लिया है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश के 33 सिकल सेल प्रभावित जिलों में इन दिनों पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे, जहां पर आनुवंशिक परामर्श, बीमारी की जानकारी और जरूरी इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। जिला अस्पतालों से लेकर गांव के स्वास्थ्य केंद्रों तक स्क्रीनिंग अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि सिकल सेल रोगियों की पहचान
हो सके और परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच कराई जा सके। रोगियों और उनके परिजनों को पेन क्राइसिस जैसी आपात स्थितियों से निपटने के तरीके भी साथ ही सिखाए जाएंगे। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही सिकल सेल कार्ड और यूडीआईडी कार्ड बनाए जाएंगे ताकि जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं से आसानी से जोड़ा जा सके। अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 2 लाख से ज्यादा लोग वाहक पाए गए हैं और करीब 28,000 लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इलाज के लिए इंदौर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और रीवा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी तैयार किए गए हैं। मध्य प्रदेश ने 2047 तक सिकल सेल बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने का संकल्प लिया है। भोपाल स्थित मंत्रालय के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई और उसके बाद बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम भवरासा में एक युवक पारिवारिक विवाद के बाद हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। 30 साल के प्रकाश सूर्यवंशी पिता मोहनलाल रात भर में झगड़ा कर वहां से निकला और सुबह टावर पर चढ़ गया। सुबह 8 बजे ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली और विद्युत विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंची और एहतियातन हाईटेंशन लाइन बंद करवा दी गई। आगर और पचौर से रेस्क्यू टीम बुलाकर करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। विद्युत विभाग के कर्मचारी अजय कुमार गौड़ा और सुरक्षा अधिकारी अंबुज गुप्ता ने युवक को समझाइश दी कि इस तरह की गलती दोबारा ना करें। घटना की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल युवक सुरक्षित है और हालात सामान्य है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।